पहले ही कहा कि मेरी कोई गलती हुई हो और मेरे संज्ञान में आती है तो जरूर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और सब कुछ देने के बाद और सब कुछ होने के बाद जबरदस्ती कोई बात करे तो उसका तो मेरे पास भी इलाज नहीं है। और आगे भी आपको यहां से संकल्प लेके जा रहा हूं। आज आप लोग आशीर्वाद देने, इतनी उमस और गर्मी है, आज मेरे लिए यहाँ आए हो। मेरे परिवार से भी बढ़ के, परिवार से बढ़ के कोई नहीं होता। परिवार होता है खुद का। पर सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम हो, इसलिए मैंने कहा मेरे परिवार से ही बढ़ के आप इसलिए हो क्योंकि मैंने 20 साल से आपको देखा है। 20 साल से जो आज बुजुर्ग हुआ है उसने जवानी में आशीर्वाद दिया, बुढ़ापे में भी आशीर्वाद दे रहा है, और जो मेरे से कम उम्र में था वो साथी बन के मेरे साथ घूम रहा है। मैंने जीवन का अधिकांश समय आप लोगों के बीच, आपके घरों में, ढाणियों में, आप लोगों के साथ पार्टी में, कार्यक्रम में, मीटिंगों में आपको मिलने में गुजारा है। ये जीवन का जो अमूल्य समय होता है। 49वां जन्मदिन है। 26-27 साल राजनीति के हो गए तो 19-20 साल ही परिवार के साथ रहे होंगे जब छोटे थे। उसके बाद पूरी जीवन आप लोगों के साथ में गुजारा है। तो मेरे लिए तो परिवार से ही बढ़ के हो गए। पोता फोटो खींचता है, अब याद कईयों के गांव में जाते तो जब याद आता है कि देखो ये दादा है, ये पोता है, ये भी मेरे लिए आया है, सेल्फी ले रहा है, फोटो खींच रहा है। इससे बड़ी इज्जत की बात क्या होगी। और मैं पुनः आप कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहा हूं, जिस दिन आपको लगे कि नहीं अब आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, दूसरा कोई मजबूत है और लड़ेगा, और अपन लोग मिलकर सेवा करो और पार्टी को करो, आप ऐसे इकट्ठे होकर सब मुझे कहना। 1 मिनट मैं नहीं लगाऊंगा, 1 मिनट लगाऊंगा तो फिर आप न्याय कर देना अपने आपके। मैंने कहा चुनाव तो इसलिए कि भाई लड़े, जमाना जब्त होगी होती तो टिकट नहीं मांगते। आप लोग मेहनत करके अच्छे वोट दिलाते हो, इज्जत रहती है पार्टी की, तो सोचते हैं कि इतने साल मेहनत किए तो एक आधा चुनाव जीत जाए तो अच्छी तरह से सबके बीच में रह के और फिर जैसा आप लोग को वैसा करें। मगर जो समाज में, क्षेत्र में, राजनीति में आपके बीच में रह के काम करने की जो ठानी हुई है, और जो एक वो भाई था, एक जो भाई जो वहां उन लोगों के नजदीक है और आजकल वहां रह के मेरा काम कर रहा है, उसने कहा था कि नेताजी जोधपुर जाए क्योंकि मैदान नहीं छोड़ना। आप आज तो रानीवाड़ा में कह देता हूं, तो वापस कह रहा हूं, अंत में कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, और आप सबके बीच प्रतिज्ञा लेके कर रहा हूं कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े, एमएलए एमपी बने कि नहीं बने, भले सरपंच भी नहीं बने, भले किसी पद पे नहीं रहे, मगर जब तक आप चाहोगे, ईश्वर चाहेगा और शरीर में दम है, तब तक इस पूरे जिले में और क्षेत्र में रह के रात दिन दौड़ूंगा और काम करूंगा और मैदान की छोड़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे। और जिसको जो सिखाया होगा उसके परिवार ने, वो उतनी गालियां दे दे, उतना खराब लिख दे, जिसको जो मर्जी है। ये गुजरात सीमा में लास्ट गांव अहमदाबाद नहीं है, ठेठ बॉर्डर आता है वलसाड़ के आगे भी। जिसको जहां जाना है षड्यंत्र करने जा सकता है, जिसको जो सितम करना है मेरे ऊपर कर ले, जो अत्याचार करना है जो कर सकता है वो करे। मैं तुम्हारे इरादे से 1% डगमगाने वाला नहीं हूं। मैं जब तक लोग मेरे साथ है तब तक मैं जो है इनके साथ में खड़ा होकर बात करूंगा, क्योंकि मैंने राजनीति में मिशन के तौर पे काम किया है, राजनीति को मिशन के रूप में लिया है। राजनीति को एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं लिया था। लोगों के बीच रहे, समाजों का काम करे, वो दलित है, आदिवासी है, वो पिछड़ा है, जो वंचित रह गया है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई, छोटे मोटे काम होते हैं जिनको कोई प्रेम भाव से बोलता नहीं है। प्रेम भाव से भी 2 बार बोलना है। लोग कहते हैं साहब मीठो बोलो, खाली मीठो बोले क्या करूं? वृद्धा जी को बहुत बढ़िया रेडी आदमी है, काम निपट जाएगा। ये 4 काम आपके गांव के, कांग्रेस के, खुद के, इनके समाज के, दूसरे समाज के लाएंगे। मैं उनके लिए काम करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, सच बोलूंगा, सही बात बताऊंगा, तब जाके समाज और क्षेत्र विकसित होगा। खाली मीठी बात करने से नहीं होता। अगर मीठी बात नहीं करते ना तो वो वनदर की मीटिंग नहीं होती। सच्ची बात करते तो भी वनदर की मीटिंग नहीं होती, क्योंकि आपने बरगलाया और आपने उपयोग कर लिया उनका। मैंने सम्मान किया, मैंने इज्जत दी उन लोगों को, अपने साथ बिठाया, और राजनीति में मिशन के लिए, लोगों के काम करने के लिए। और जब जनता की और आपकी ताकत होगी
तो कोई राज बने या कोई एमएलए हो, मगर आपके संघर्ष के लिए अगर आप एक और मजबूत हो तो पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएलए एमपी नहीं भी हो तो आपके लिए संघर्ष करके जो है वो ताल ठोक के मैदान में खड़े होकर बात कर सकते हैं। ये मैं आपको भावना बता रहा हूं, और मैंने कोई ऐसी गलतियां भी नहीं की। और आप कार्यकर्ता और लोग बैठे हो यहाँ, अगर आपको लगता है कि कोई कमी मेरे से रही है, कोई चूक हुई है, तो मेरे को व्यक्तिगत आप बता दो, मैं उसको पूरी करूंगा। सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ रहना है, जाना नहीं है, तो सच्ची बात करेंगे। पर आप लोग 10 साल हो गए, 10 साल में क्या योगदान है, कितना काम कराया, क्या क्या नहीं किया, आप सबके सामने है। आगे चुनाव आ रहा है, मजबूत रहो, सभी जातियों वर्गों को साथ लेके हम लोग एक नया अध्याय लिखें और आगे बढ़े, सुख शांति रहे, और भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि हम लोग जो एक लेवल के नीचे राजनीति और भाषाओं का प्रयोग नहीं करें और आपस में सब एक है। मैं आपका परिवार का हूँ, आपसे छोटा आपका साथी भी हूँ। जैसा आप कहोगे आपके लिए पूरे जीवन, जो बचा हुआ जीवन है, जो मुख्य समय था वो समय आपको दिया है, तो आगे वाला समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट का छूटता रहेगी, दूसरा काम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं पुनः आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार।